नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में, मैं और मेरे अनुभव ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपराजिता के बारे में। तो ये है मेरी अपराजिता की बेल। तो इसमें लगते हैं ऐसे ये नीले रंग के फूल, ये बड़ी शुभ होती है। ये देखिए नीले रंग के फूल लगे हुए, ये बड़ी शुभ होती है घर में लगाने से, और ये विष्णु प्रिय होती है। और जो सफ़ेद रंग की होती है तो उसको विष्णु कांता कहते हैं, और जो ये नीले रंग की होती है इसको कृष्ण कांता भी कहते हैं। तो ये है मेरी अपराजिता की बेल, और इसकी मट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए ये, और 6 से 8 घंटे की धूप इस पौधे को चाहिए। अब हमें क्या करना है कि जहाँ से ये फूल जैसे ये मुरझा गए तो, और इसमें ये फलियां लगती हैं ऐसे, तो ये फलियों को तोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम ये फलियां, और ये इस फली में जो बीज होते हैं ना, बीज से लग जाती है। कहीं भी मैं ये बीज सुखा के डाल दूंगी तो इसके पौधे तैयार हो जाएंगे। ये तोड़ने ज़रूरी हैं ये बीज, क्योंकि फिर नहीं तो इसमें जैसे ये फूल है, फूल नहीं लगती, तो बीज ज़रूर तोड़ दीजिए, नहीं तो फूल आने कम हो जाएंगे। तो इसके मैं ये देखो ये बीज तोड़ रही हूँ, 6 से 8 घंटे की इसमें धूप लगाइए। नियमित रूप से पानी देना है, नियमित रूप से। लेकिन जब बरसात होगी तो बरसात में इसमें पानी तभी देना है जब हल्की नमी हो, मतलब खूब सारा पानी ना हो। तो आप सोच रहे बरसातों में भी लबालब जब पानी देना शुरू कर दें, सूख जाए थोड़ा सा, तो तब ये देखिए मैंने बीज तोड़ दिए, इसकी फलियां तोड़ दी। तो ऐसे ही हमें इसकी फलियां तोड़नी है। तो ये है मेरी कृष्णकांता। और शंख पुष्पी जो बनता है एक सिरप, तो वो भी इसी से बनता है। इससे हमारी जो बेल है अपराजिता की, इससे ही बनती है जो शंख पुष्पी बनती है दिमाग के लिए। अब ये तो था इसका, ये देखो ऊपर तक चढ़ रही है ना, ये तो इसका धार्मिक महत्व है। लेकिन मैं बीज रख देती हूँ, उसके काम आएंगे मेरे, और जगह भी लगा दूंगी। अब इसके फायदे सुनिए। मैथोलॉजी उसमें, धार्मिक उसमें, तो ये विष्णु भगवान को तुलसा से भी ज़्यादा प्रिय है। अगर आप इसका एक फूल रोज़ अपने विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में ये है, फूलों की जो है, आपने देखा होगा शार्क टैंक में अभी एक बॉयज़ का पेयर आया था, और उन्होंने ये देखिए ये फूल ब्लू कलर के है ना, तो उन्होंने बोला था ब्लू टी के बारे में। तो इसकी ब्लू टी बनती है टी। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं देखिए। एक तो दिमाग के लिए शंख पुष्पी बनती है, दिमाग के लिए इससे बनती है। अब हम इसकी चाय से इतने फ़ायदे ले सकते हैं। जो पत्ते हैं वो बालों के लिए बहुत, बालों को मजबूत चमकदार बनाते हैं। और जो ये है आपकी अपराजिता, इसके 4 या 5 फूल लेके हम एक टी तैयार करते हैं। सुबह आप मॉर्निंग में उठिए और 1 कप पानी लीजिए, उसमें इसके 4 या 5 फूल डाल दीजिए, एक उबाल आए छान लीजिए, और आप उसमें शहद नींबू डालिए और पी जाइए।
इतने फायदे हैं इसके, इतने फायदे हैं। देखिए, नंबर 1 फायदा, एंटीबैक्टीरियल, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल है। और एंटी कैंसर है, कैंसर में जो सेल्स होते हैं उनको बढ़ने से रोकती है। ये एंटी डायबिटिक है, बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती है और मधुमेह को रोकती है, हाई बीपी को, मतलब बीपी को मैनेज करती है, कोलेस्ट्रॉल को, वज़न घटाने में तो रामबाण है। वज़न घटाने में आप सुबह इसकी चाय पीजिए खाली पेट, उठ के ब्लू टी, आजकल चल रहा है बहुत ब्लू टी, तो इसी की ब्लू टी, और कितनी आसान है लगानी। आप इसको बस एक काम करिए, चढ़ाने के लिए मदद कीजिए, नीचे ना फैले तो चढ़ जाएगी तो अच्छी रहेगी। और इसकी फलियां तोड़ते रहिए तो फूल लगेंगे खूब। और खाद तो देनी है, खाद वही आप गोबर की, जो मैंने उपले की पानी की बताई थी वो है। और फूलों के लिए इसमें चाय पत्ती का पानी भी है आपका। फूलों, किसी भी फूल के लिए आपका बनाना पील और प्याज के पत्ते, चाय की पत्ती, इन सब का आप उसमें मिला लीजिए। और लिक्विड जो मैंने बोला था, लिक्विड खाद दीजिए। तो एंटी कैंसर है, कैंसर नहीं होने देती, दिमाग को तेज करती है, बच्चों के भी बड़ों के भी दिमाग को तेज करती है, बहुत तेज करती है। और भाई स्किन, अगर आपकी फाइन लाइन है और स्किन ज़्यादा डल हो रही है, तो आजकल एंटी एजिंग चाय जो बन रही है ब्लू टी, यही है। अपराजिता, शंखपुष्पी, विष्णुकांता, कृष्णकांता, इतने नाम हैं। तो इसकी चाय पीजिए आप, और इतने बेनिफिट हैं। मतलब जब कैंसर नहीं होगा, आपको एंटीबैक्टीरियल है और एंटी एजिंग है और एंटी डायबिटिक है, ठीक है ना, और एंटी कैंसर है, बुद्धि तेज होती है, बाल बढ़ते हैं इसके पत्तों से। तो इसके पत्तों को भी आप, जैसे हम करी पत्ते का यूज़ नहीं करते, जिस समय आप मेहंदी लगाइए उसमें इसके पत्ते पीस लीजिए और अपने बालों में लगाइए। मैंने देखो आज तो तेल लगा रखा है, फिर हल्का सा सिर में, गर्मी बहुत हो रही है, बहुत गर्मी है, देहरादून में भी गर्मी पड़ रही है। मैं तो अब शाम को ब्लॉग बनाने लगी हूँ, और ब्लॉग बनाए बिना रहा भी नहीं जाता, बात करे भी आप लोगों से, मुझे बात करना अच्छा लगता है, मैंने बताया था। तो आज मैंने सोचा क्या बनाऊँ, क्या बताऊँ, बस मुझे अपराजिता के अपनी बेल के बारे में पता चला। देखिए फूल लगे हुए हैं, इन फूलों के बारे में ब्लू टी इसी की बनती है। तो आप ब्लू टी बनाइए और आनंद लीजिए और कई प्रकार के रोगों से मुक्ति पाइए। पी के तो देखिए। अब पता क्या होता है, आपने ब्लॉग देखा, ठीक है, लेकिन अम्ल कोई नहीं करता। मैंने तो वो पौधे लगाए हैं। सबसे पहले अपनी जो छत है या आपकी बालकनी है, आप वो पौधे लगाइए जो आपकी सेहत के लिए, आपके घर के लिए ज़रूरी है। जैसे औरतों को वात रोग रहता है, हाथ पैरों में दर्द है, तो अरंड के पत्ते चाहिए, तो अरंड का मैंने पेड़ लगाया हुआ है, ठीक है। कभी मैं पेन किलर दर्द वाला जो बनाती हूँ तो उसमें अरंड के पत्ते डालती हूँ, बालों के लिए उसमें अरंड के पत्ते डालती हूँ। झाड़ियाँ लगी रहती है सड़कों के किनारे, कहाँ जाएंगे हम, अपने घर से तोड़ लो। नीम चाहिए होता है स्किन के लिए, एलर्जी हो रही है, खुजली हो रही है, रैशेस हो गए, तो आजकल सन टैन हो रहा है, तो आप इचिंग हो जाती है, मुल्तानी मिट्टी में नीम का रस पत्ते पीसिए और लगाइए। देखिए चंदन के साथ कितना आपको ठंडा एहसास होगा। नीम लगाइए, एलोवेरा लगाइए और तुलसा लगाइए, करी पत्ता लगाइए। ये और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने घर में लगा। गुड़हल, आप गुड़हल को और इसके फूलों को भी मिला के चाय बना सकते हैं, पी सकते हैं। पर
गुड़हल से थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, चक्कर से आती है, पर उससे नुकसान नहीं होता, थोड़े दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन इसके ब्लू टी से जो है कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा है। फाइन लाइंस दूर हो जाएंगी, स्किन टाइट होगी और आपका लीवर मजबूत होगा, ठीक है। और डिटॉक्स करेगी बॉडी को, सबसे बड़ी बात है कि डिटॉक्स करेगी बॉडी को। एंटी कैंसर है, ये क्या करती है, जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको बढ़ने में, जो बढ़ते हैं वहीं रोक देती है। तो आप इसलिए अपराजिता का सेवन जरूर करिए, ब्लू टी पीजिए। देखिए कि यहाँ पे फूल लगे हुए हैं कितने सारे, और फलियाँ तोड़ दीजिए इसकी, फलियाँ तोड़ेंगे तो फूल आएंगे। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आप कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आके। तो आज के ब्लॉग का मैं अंत यही करती हूँ। बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ जरूर लगाइए। ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो बहुत सारे पेड़ों की आवश्यकता है पेड़ों की। तो अपने घर से शुरुआत कीजिए, एक दूसरे को बोलते मत रहिए कि अरे भैया आप पेड़ लगाओ, पेड़ों की ज़रूरत है। आप तो शुरुआत कीजिए ना। हम जब खुद शुरुआत कर लेंगे तो दूसरा बंदा फिर हमसे प्रेरित होगा। आधे ब्लॉग तो मैं सचमुच इसलिए भी बनाती हूँ कि लोग इसलिए प्रेरित हो जाए कि देखो कितनी अच्छी लगती है, छत पे ही कर रखा है। और किसने कर रखा है, किस औरत ने कर रखा है कि जिसका दूसरा जन्म हुआ है, जिसकी बोन टूट गई थी, जो चल नहीं पाती थी, मैं, उसने इतना बड़ा बगीचा तैयार कर दिया अकेली बंदी ने। तो इसलिए ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का अंत करती हूँ। जय श्री राम।